रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेशन का ये 25वां वीडियो है। आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन आर इंटीग्रल एंड आर एस इंटीग्रल। शुरू करने से पहले ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। आर इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। आर एस इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। इसे ध्यान से आप देख लें, पढ़ लें, समझ लें। यह रीमान इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रल a to b f dx इक्वल टू लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0 सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ xi r डेल्टा r। xi r बिलोंग्स टू i r आप जानते हो, क्लोज्ड इंटरवल x r माइनस 1 x r। फिर इसी का फिर अब कंसेप्ट देखिए कि f बिलोंग्स टू r a b, यानी f इज r इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड इंटरवल a b इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। अब लिमिट इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट का डेफिनेशन जो होता है वही लिखा हुआ है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड दिस माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन। व्हेनेवर मॉड ना x माइनस पॉइंट लेस देन डेल्टा। मैं भी अब समझा देता हूँ। बिल्कुल इसी की एक कार्बन कॉपी है। आपको मालूम है आर एस इंटीग्रल इज जनरलाइजेशन ऑफ आर इंटीग्रल। तो जहाँ dx लिखा है इसमें dg लिखा है, इसमें डेल्टा आर है तो इसमें कैपिटल डेल्टा जी आर है। देखो एकदम वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। इसको आप देख लो, महसूस कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारो। मैं उतारने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमने पहले से लिख दिया। समय ही बचाना है, 7-8 मिनट बच जाएगा मेरा। भारी वीडियो है। अब हम सिर्फ आपको ये समझाएंगे कि ये लिमिट इसके बराबर है तो ऐसा कैसे हो रहा है। इसको समझने के लिए लिमिट का डेफिनेशन देखें। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l इफ for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, delta depends on epsilon, such that mod जिस एंटिटी की लिमिट है वो एंटिटी f ऑफ x माइनस जितनी लिमिट है l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, जबकि mod डिफरेंस ऑफ दीज टू, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, spacing between these two, mod x minus a is less than delta। x और a इतने करीब है कि उनका डिफरेंस डेल्टा से कम है। तो देखो जिस एंटिटी का मॉड लिया जा रहा है वो ये है। तो अब देखो मिलान करो, मॉड के अंदर फंक्शन माइनस लिमिट, ये फंक्शन हो गया और लिमिट कितनी आई है l, मान लो ये l है, ये लिमिट है ना, तो यहाँ आ गया लेस देन एप्सिलॉन। व्हेनेवर मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये जो बात है ये इसमें छिपा हुआ है। नॉर्म p, तुम कोई एक पार्टीशन लेते हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, इसके बीच में पॉइंट्स हम डालते हैं। हर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में स्पेसिंग होता है ना, स्पेसिंग ये इनमें जो सबसे बड़ी स्पेसिंग है उसी को इस पार्टीशन का नॉर्म कहते हैं। तो अगर मान लो सबसे बड़ी स्पेसिंग जो ये विजुअल है जो हमने बना रखा है इसमें, ये सबसे बड़ी स्पेसिंग है। अगर यही स्पेसिंग लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब जो भी स्पेसिंग है उसको यूं समझ लो कि ये जो पॉइंट्स आप लेते हो इनकी मदद से सब इंटरवल्स बनते हैं। ये सब इंटरवल है, ये सब इंटरवल है, ये सब इंटरवल है, ये सब इंटरवल है, ये सब इंटरवल है। सारे इंटरवल की लेंथ होती है, जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसी को नॉर्म कहते हैं। तो अगर ये सबसे बड़ी स्पेसिंग डेल्टा से छोटी है तो ये जो इस प्रकार की स्पेसिंग की बात यहाँ पे की गई है, एक्स और ए की स्पेसिंग,
x टेंस टू a, x टेंस टू a, यानी x और a के बीच का जो स्पेसिंग है वो डेल्टा से कम है। तो वो चीज़ इसमें छुपा हुआ है कि अगर नॉर्म p डेल्टा से कम है तो किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच की स्पेसिंग भी डेल्टा से कम होगी। इस लिमिट में x और a एकदम निकट निकट है ना, बिल्कुल निकट है, इतने निकट है कि आप उन दोनों को कंजिक्यूटिव पॉइंट समझ सकते हैं। क्लियर हो गया सारा? अब इसी कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हम आर इंटीग्रल और आर एस इंटीग्रल में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको एक थ्योरम के रूप में हम करेंगे। If f is continuous and g has continuous derivatives such that g dash x greater than 0 for every x belonging to closed interval ab, then Riemann integral a to b f dx, Riemann Stieltjes integral a to b f dg is equal to Riemann integral a to b f g dash dx। यही प्रूव करना। This is the relation between Riemann integral and Riemann Stieltjes integral, बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़िया से बढ़िया प्रूफ आपके सामने हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं, ढंग से उसको उतार लीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, बस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। प्रूफ। पहला स्टेंजा, पहला हिस्सा, f is continuous in AB, f is continuous in closed interval AB implies that f is bounded in closed interval AB by boundedness theorem। boundedness theorem। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एक चैप्टर होता है, उसी में आपको कुछ थ्योरम पढ़ाए जाते हैं, बोरेल थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, मोस्टेस थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बुलियनो थ्योरम वगैरह वगैरह। तो यही है बाउंडेडनेस थ्योरम। क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसी क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड भी होगा। और अब बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर k से such that mod of f of x is less than or equal to k for all x belonging to closed interval AB, and so for all x also belonging to IR। IR is a part of closed interval AB। इस इक्वेशन का सलूशन होता है -k less than or equal to f of x less than or equal to k for all x belonging to IR। रिजल्ट नंबर 1, सारी फंक्शनल वैल्यू दो रियल नंबर के बीच में। फंक्शन इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव बाई k फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू IR f of x इज लेस देन और इक्वल टू k।
इसका इस्तेमाल हम बाद में चल के करेंगे। दूसरा स्टेंजा, g dash of x greater than 0 for all x belonging to closed interval ab. This implies that g of x is monotonically increasing. ये जो पहली लाइन लिखी है ना, this is criterion for a function to be monotonically increasing, that derivative must be positive. अगर derivative negative है तो monotonically decreasing. ये इंटरमीडिएट में दिया हुआ सीबीएसई बोर्ड में, कोई नई चीज नहीं बता रहा है आपको। g of x is monotonically increasing in closed interval ab. तो IR में भी होगा, लेकिन अब देखा जाएगा जैसा। इस पर नंबरिंग नहीं डालना। तीसरा स्टेंजा, g dash is continuous. G dash is continuous in closed interval AB. Given स्टेटमेंट में लिखा है ना कि G हैज कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स, G के डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस है, तो G का डेरिवेटिव G डैश भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है इसलिए वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। हम जानते हैं रीमान इंटीग्रेबल, हमने पढ़ा हुआ, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सो दिस इंप्लाइज दैट G डैश इज आर इंटीग्रेबल, या इतना लंबा सेंटेंस न लिख के G डैश बिलोंग्स टू आर ए बी लिख दो। आर ए बी इज द फैमिली ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और जो आज हम बताए हैं आपको सब लिमिट ऑफ इसम का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट, उसका इस्तेमाल करिए। इंप्लाइज दैट लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, फंक्शन है g डैश, तो g डैश एट xi r डेल्टा r इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b फंक्शन dx, यानी कि g डैश dx। और इसका मतलब क्या होता है, सब आज लिखा आपने। इंप्लाइज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, सच दैट for every p belonging to PAB is the collection of all partitions of closed interval AB with, इस पे शर्त लगेगी, उन सभी पार्टीशन के लिए जिसका नॉर्म डेल्टा से कम हो, नॉर्म p लेस देन डेल्टा एंड xi r belonging to IR, mod sigma r varies from 1 to n, g dash of xi r delta r minus integral a to b g dash dx less than epsilon upon 4k। रिजल्ट नंबर 2, यहाँ पे हम एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन की हैसियत क्या होती है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर हम यहाँ ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एप्सिलॉन अपॉन 4k। k कहाँ से आया, ये पहले से हमने के की व्यवस्था कर दी है। इन रिजल्ट्स को हमें कहीं नोट भी करते चलना है, तब तक आप उतारिए, हम रिजल्ट लिख दो ऊपर कहीं, एक हमको स्पेस बनाना पड़ेगा रिजल्ट इकट्ठा करने के लिए। तो एक तो रिजल्ट है जिसका हमें इस्तेमाल करना है, f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू xi r, अरे सॉरी IR, ये रिजल्ट नंबर 1। दूसरा अभी आया, मॉड
sigma r varies from 1 to n, g dash of xi r into delta r minus integral a to b g dash dx is less than epsilon upon 4k. नंबर 2. अब आगे बढ़िए. चौथा स्टेंजा, ये स्पेस हम प्रिजर्व कर दे रहे हैं रिजल्ट लिखने के लिए. इसको फिर से उतारिएगा. f comma g dash are continuous in closed interval ab implies that f or g dash belongs to rab implies that दोनों का प्रोडक्ट belongs to rab. दो r इंटीग्रेबल फंक्शन का प्रोडक्ट भी r इंटीग्रेबल होता है. फिर यही कॉन्सेप्ट लगाइए लिमिट ऑफ सम वाला. implies that limit norm p tends to 0 फंक्शन ऑफ की बार है एफ जी डैश ऑफ xi r इंटू डेल्टा आर इक्वल टू इंटीग्रल, बिल्कुल इसी तरह लिख रहा हूं मैं, ये जो लिखा हुआ है, इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन है एफ जी डैश डी एक्स. implies that for every epsilon greater than 0 there exists. एक काम कर लिया जाए, अब यहाँ भी डेल्टा लिखना है, यहाँ भी हम डेल्टा लिखे हुए पहले से, तो या तो यहाँ डेल्टा डैश कर दें तो बेहतर है कि इसको हम डेल्टा 1 कर दें. सभी लोग देखें यहाँ पे डेल्टा 1 कर दें. और यहाँ पे अब जो डेल्टा चाहिए उसको डेल्टा 2 कर दें. देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी p बिलोंगिंग टू p a b विथ, इस पे कंडीशन डाल दें, नॉर्म p लेस देन डेल्टा 2. इसमें कंडीशन पड़ा होगा यहाँ पे भी चेंज करना तो भाई, यहाँ भी डेल्टा 1 लिखिए. देखो हम इसको ऐसे एनसर्किल्ड कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई पड़े कि कहाँ कहाँ चेंज करना है. ये इन दो स्थानों पर डेल्टा को डेल्टा 1 कर दो भाई. बस अब ठीक है. एंड xi r बिलोंग्स टू i r, यही लिख दें, एंड xi r बिलोंग्स टू i r सेमीकोलन मॉड सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n. फंक्शन अब की बार है एफ जी डैश xi r इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन है एफ जी डैश, तो एफ जी डैश डी एक्स मॉड बंद लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. यहाँ क्या लिए थे, यहाँ क्या लिए थे, इसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. नंबर 3 आर्बिट्रेरी नंबर यहाँ पे लेना है, कुछ भी ले सकते हैं. बस यही है कि एप्सिलॉन से कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा है ना कि सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल नहीं लिखते, अंडरस्टूड है, के लिए ऐसी घटना घटे. Every differentiable function is also continuous. G dash का डेरिवेटिव कंटिन्यूस से लिखा है ना कि G dash इज कंटिन्यूस, इसका मतलब G dash एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि G डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा.
यानी कि लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सिचुएशन हमको बनती हुई दिख रही है, वही हम करने जा रहे हैं। बाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम किस फंक्शन पे, टू जी, किस इंटरवल में, इन आई आर कामा जी डैश एक्स आर माइनस वन, एक्स आर के बीच का कोई पॉइंट ले लें हम, अल्फा आर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस वन अपॉन एक्स आर माइनस वन। अगर इसको पहचानिए तो ऊपर है कैपिटल जी आर और नीचे है स्मॉल डेल्टा आर। इस प्रकार से कैपिटल जी आर की एक वैल्यू सेट हो गई, जी डैश ऑफ अल्फा आर इंटू डेल्टा आर। रिजल्ट नंबर 4, यहाँ पे जो अल्फा आर आया है वो एक्स आर माइनस वन एक्स आर के बीच का पॉइंट है, यानी कि एक्स आर माइनस वन लेस देन अल्फा आर लेस देन एक्स आर। ये रिजल्ट नंबर 4 आया। रिजल्ट नंबर 3 में जाई आर बिलोंगिंग टू आई आर के लिए हमारे पास ये है, तो जाई आर की जगह अल्फा आर अगर कर दें, अल्फा आर भी तो आई आर में होगा, तो एक रिजल्ट हमको और बनेगा। शर्त यही रखेंगे, फॉर नॉर्म पी लेस देन डेल्टा टू, फॉर नॉर्म पी लेस देन डेल्टा टू and alpha r belonging to IR, we have from 2, we have from 3 not 2। we have from 2। ये वाला रिजल्ट नहीं चाहिए हमको, हमको 2 की सेटिंग करनी है इसमें। क्या मिलेगा भैया, मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, जी डैश ऑफ अल्फा आर इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी डैश डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k। नंबर 4। इतने रिजल्ट आ गए हमारे पास। 4 तक तो हो चुका था ना बेटा, 5। अब इन सभी रिजल्ट्स को हम यहाँ पे रिजर्वायर में अपने इकट्ठा करके लिख लें। तो कहाँ तक लिखें हम, 2 तक। 3 कौन सा है, ये 3 है मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ जी डैश एट जाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ जी डैश डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये है नंबर 3। नंबर 4 बहुत छोटा सा है, इसी में लिख लो, जी डैश ऑफ अल्फा आर, ये डेल्टा जी आर इज इक्वल टू जी डैश एट अल्फा आर इंटू डेल्टा आर। ये है नंबर 4। और नंबर 5 अभी अभी आया, सिग्मा मॉड के अंदर, मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n जी डैश ऑफ अल्फा आर इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी डैश डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4k। नंबर 5। ये हमने प्रिजर्व कर लिया, इसको दोबारा मत उतारिएगा, यही उतारिए, उतार लो, ध्यान से देख लो, 2-3 मिनट हम रुक जा रहे हैं। लेंदी प्रूफ है असल में, और बहुत ही सिक्वेंशियल है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। पहले हमने के की व्यवस्था की सबसे पहले, फिर हमने व्यवस्था की कि रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबिलिटी में जो फंक्शन जी होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, उसकी व्यवस्था की। उसके बाद फिर इक्वेशन 2 आया है,
फिर इक्वेशन 3 की व्यवस्था हुआ, फिर 4 आया, फिर 5 आया, अब और आगे। देखो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें नॉर्म P लेस देन डेल्टा 1 है इसके लिए, और जो ये रिजल्ट आया है इसमें नॉर्म P लेस देन डेल्टा 2 है। ये भी रिजल्ट है नॉर्म P लेस देन डेल्टा 2। तो मान लीजिए 3 रिजल्ट आपके पास है। एक रिजल्ट ट्रू है उन सभी नॉर्म के लिए जिसके लिए नॉर्म P लेस देन डेल्टा 1 होगा। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 में कौन छोटा है कौन बड़ा हमें मालूम नहीं है, लेकिन बात को समझने के लिए चलो मान लेते हैं कि डेल्टा 1 छोटा है। छोटा है तो नंबर लाइन पे बाएं लिखा जाएगा, बड़ा दाहिने लिखा जाएगा। तो कुछ रिजल्ट हैं जो नॉर्म P लेस देन डेल्टा 1 के लिए ट्रू है, तो यही तो रेंज हुआ, यही तो क्षेत्र हुआ। कुछ रिजल्ट्स हैं जो नॉर्म P लेस देन डेल्टा 2 के लिए ट्रू है। तो बताओ कि सारे रिजल्ट होल्ड कब करेंगे? इस रेंज में ना, ये जो क्षेत्र है इधर का, इसमें नॉर्म P लेस देन डेल्टा 1 वाले भी, नॉर्म P लेस देन डेल्टा 2 वाले भी रिजल्ट होल्ड करेंगे। तो यही अब हम करने जा रहे हैं। डेल्टा 1 डेल्टा 2 में जो भी छोटा है, हमें मालूम नहीं कौन छोटा है, उसको हम डेल्टा से डिनोट कर दे रहे हैं। देखो आगे, इस थ्योरम का प्रूफ हो सकता है बुक से आपको समझ में ना आए, लेकिन हमारा दावा है कि जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं इसको ढंग से लिख लो, 2-3 बार पढ़ लो, एकदम तैयार, हर स्टेप क्लियर। ना समझ में आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेट डेल्टा इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2, देन 2, 3 and 5, 2, 3 and 5। टू, 3 and 5 hold for every P belonging to PAB with norm P less than delta, norm P less than delta। now अब एक क्वांटिटी हम इवेल्युएट करेंगे। सिग्मा mod sigma r varies from 1 to n curly bracket g dash alpha r minus g dash xi r curly bracket closed delta r mod closed। देखो एक लेटर हम बराबर लिख रहे हैं, ये xi ग्रीक वर्णमाला, ग्रीक लेटर्स में ये शुमार होता है, एक ग्रीक वर्ण है। इसका उच्चारण वही होगा जो इंग्लिश के इस वर्ड का होगा। तो कुछ लोग इसको एक्साई पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको जाई पढ़ते हैं, तो मेरे मुंह से बार बार जाई निकल रहा है। ये ग्रीक वर्ण है, आप गूगल पे सर्च करोगे ग्रीक अल्फाबेट्स तो खुल के सामने आ जाएगा। इक्वल्स टू मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n जी डैश अल्फा आर डेल्टा आर माइनस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n जी डैश जाई आर इंटू डेल्टा आर। अब इस पे बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेशन है। इक्वल्स टू मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n जी डैश अल्फा आर डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल a to b g डैश dx, इंटीग्रल a to b g डैश dx।
फिर माइनस ब्रैकेट ये वाला सिग्मा। सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n जी डैश जाई आर डेल्टा आर और माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी डैश डी एक्स। मैनिपुलेट जहाँ भी करते हैं, जहाँ भी एक टर्म जोड़ना घटाना होता है वहाँ हम अक्सर कलर लगा देते हैं, तो बात ज़्यादा क्लियर होती है, रिफ्लेक्ट होता है ना। तो ये माइनस इंटीग्रल और ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रल बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, तो पहले जो था वही आ जाएगा। अब ये सिचुएशन है मॉड ए माइनस बी जैसा, जो कि लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। तो लेस देन और इक्वल टू पहला मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n जी डैश अल्फा आर इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी डैश डी एक्स प्लस दूसरा मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n जी डैश जाई आर डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी डैश डी एक्स। कौन सा रिजल्ट हमने लगाया? सिंस मॉड u माइनस वी इक्वल टू मॉड u प्लस माइनस वी। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। अब ये मॉड a प्लस बी जैसा हो गया कि नहीं? मॉड a प्लस बी, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड u प्लस मॉड माइनस वी विच इज इक्वल टू मॉड u प्लस मॉड v। यानी कि मॉड ऑफ u माइनस वी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड u प्लस मॉड v। ये आ गया। अब देखो ये वाला मॉड और ये वाला मॉड इसी में है कहीं। ये अल्फा आर वाला है नंबर 5 मिलाओ, और ये है नंबर 2। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4k प्लस एप्सिलॉन बाई 4k बाई 5n2। एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2k। तो एक रिजल्ट ये आ गया नंबर 6। और ये रिजल्ट है नॉर्म पी लेस देन डेल्टा के लिए। ठीक, अब हम असली मुद्दे पर आएंगे, जो हमें प्रूव करना है वो उसकी बात करेंगे। तो नंबर 2 अब हटा दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल हो चुका है। नंबर 5 हटा दे रहे हैं, 3 भी हटा दे रहे, नहीं 3 रहने दो, 5 हटाओ केवल, ये हटा दिया। और जो रिजल्ट अभी अभी आया उसको लिख दे रहा। अभी अभी आया है मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n करली ब्रैकेट जी डैश अल्फा आर माइनस जी डैश जाई आर करली ब्रैकेट क्लोज्ड डेल्टा आर मॉड क्लोज्ड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2k। दिस इज 6। ये भैया उतार लो, उतारने में जैसे दिक्कत हो तो फट से स्क्रीनशॉट ले लो, या बाद में उतार लेना। अभी समझो केवल 34 मिनट हो गए, अभी 10 मिनट हो गए। अब जो चीज हमें सिद्ध करना है उसको लिमिट ऑफ ए सम वाले डेफिनेशन कंसेप्ट की मदद से हम प्रूफ करेंगे। आखिरी स्टेंजा। नाउ मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n f of xi r into delta g r minus integral a to b f g dash dx।
इक्वल्स टू मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल्टा जी आर की वैल्यू, ओ लिखा है नंबर 4, जी डैश अल्फा आर डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ जी डैश डी एक्स, यह लिखिए बाई 4 का भी काम खत्म। फिर बहुत जबरदस्त मैनिपुलेशन है, जैसे यहां पे था, कुछ जोड़ा गया कुछ घटाया गया, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा। और दिमाग में कैसे रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो रहेगा, एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो भूल जाएगा। इक्वल्स टू मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ जाई आर इंटू जी डैश ऑफ जाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ये वाला ए टू बी एफ जी डैश डी एक्स, एक साथ ब्रैकेट में कर दें इसको, और मॉड प्लस दूसरे ब्रैकेट में अपना ये वाला सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ जाई आर इंटू जी डैश ऑफ अल्फा आर इंटू डेल्टा आर और माइनस वो जो पहला ब्लू वाला दिख रहा है, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ जाई आर इंटू जी डैश ऑफ जाई आर इंटू डेल्टा आर, ब्रैकेट बंद। और हम समझ रहे हैं कि बेहतर है कि हम इस मॉड का भी कलर चेंज कर दें, ये मॉड जाके दिखाई पड़े, नहीं तो खो जा रहा है इसी में। ये देखो अब सही है, ये वाला मॉड है, ये वाला, ये ले, ये ले, तो ये देख रहे हो ना बैलेंसिंग। तो अब मॉड के अंदर a प्लस बी है, मॉड a प्लस बी बराबर लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, तो पहले लिख दो लेस देन और इक्वल टू मॉड, सॉरी लेस देन और इक्वल टू मॉड। देखो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, फंक्शन हो जाएगा एफ जी डैश एट जाई आर, एफ ऑफ जाई आर इंटू जी डैश ऑफ जाई आर, ये आ जाएगा इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ जी डैश डी एक्स, मॉड बंद प्लस फिर मॉड। इसकी सेटिंग देखो, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ जाई आर कॉमन ले लिए, करली ब्रैकेट जी डैश अल्फा आर माइनस जी डैश जाई आर करली ब्रैकेट क्लोज्ड डेल्टा आर, मॉड क्लोज्ड। लॉजिक सिंस मॉड यू प्लस वी लेस देन और इक्वल टू मॉड यू प्लस मॉड वी फॉर ऑल यू वी बिलोंगिंग टू आर। यहां तक मामला आ गया। ये जो इंटीग्रल है ये देखो एफ जी डैश जाई आर डेल्टा आर माइनस है ना, तो ये इंटीग्रल है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ जाई आर। यहां भी एक रिजल्ट लगाना है, लेकिन अभी एक स्टेप में एक ही बार एक ही काम करो, जी डैश अल्फा आर माइनस
जी डैश जाई आर करली ब्रैकेट क्लोज डेल्टा आर मॉड क्लोज्ड और यहाँ पे लिखिए बाई 3 का भी इस्तेमाल हो गया। अब बचे ये 2। अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं नंबर 1 का। बताइए के की व्यवस्था कब किए थे? एक बार तुरंत इस्तेमाल हुआ था ε/4 के में, एक बार अब इस्तेमाल होने जा रहा है। देखो ये लिखा हुआ है कि आई आर के हर पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू के होगा। तो जब इसको फैलाओगे तो r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3 ऐसे लिखते चले जाओगे और हर बार यहाँ पे इधर लेस देन आर इक्वल टू के इंटू एन एंटिटी फॉर r इक्वल टू 1 प्लस के इंटू फिर के इंटू एंटिटी r इक्वल टू 2 प्लस के इंटू एंटिटी r इक्वल टू 3 प्लस सो ऑन प्लस के इंटू एंटिटी r इक्वल टू n के लिए फिर के कॉमन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आएगा लेस देन आर इक्वल टू ε/2 प्लस मॉड के अंदर सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये हो गया के करली ब्रैकेट जी डैश अल्फा r माइनस जी डैश जाई r इंटू डेल्टा r मॉड बंद और यहाँ लिखिए बाई 1। इस सिग्मा से के का कोई मतलब नहीं है, इनवेरिएंट है, तो इसे हम बाहर खींच लें। इक्वल्स टू ε/2 प्लस के मॉड सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n करली ब्रैकेट जी डैश अल्फा r माइनस जी डैश जाई r करली ब्रैकेट क्लोज्ड डेल्टा r मॉड क्लोज्ड। अब नंबर 6 का इस्तेमाल कर लो बेटा। ये माइनस नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे बोर्ड हमारा खुरच गया है, बड़ा खतरनाक स्थिति में मैंने r इक्वल टू 1 रे भाई, ये कुछ नहीं, लो ऐसे कर दे मिलाइए मॉड सिग्मा करली ब्रैकेट जी डैश अल्फा r माइनस जी डैश जाई r डेल्टा r, तो हो जाएगा लेस देन ε/2 प्लस के इंटू ε/2 के बाई 6 बस। और ये बराबर कितना आ गया एप्सिलॉन, के कट गया, ε/2 प्लस ε/2। इसी को एक बार फिर हम लिखेंगे, दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। और इसमें कैसे पार्टीशन इन्वॉल्व है? ऑल दोस पार्टीशंस फॉर विच नॉर्म इज लेस देन डेल्टा। तो एक बार समराइज करके लिखें और कंक्लूड कर लें। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that for every p belonging to PAB with condition लगाइए with norm p less than delta and xi r belonging to IR semicolon, ये लिखाया है, इसका हम इस्तेमाल कर लें, is less than epsilon। ये क्या चीज लिखा हुआ है सब? लिमिट लिखा हुआ है। लिमिट इट मीन्स दैट इसकी लिमिट ये है, लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ xi r इंटू डेल्टा जी r इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b fg dash dx। but we know that limit norm p tends to 0
सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, एफ ऑफ जाई आर इंटू कैपिटल डेल्टा जी आर, ये बराबर होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी, जो डेफिनेशन आज हम शुरू में ही लिखवाए थे। तो देख लो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा। 10 भी है। इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ जी डैश डी एक्स, यही प्रूव करना था बेटा। इस प्लेलिस्ट को यहीं पे हम समाप्त मानते हैं। अगर आपके सिलेबस में, आपकी बुक में कुछ और एक्स्ट्रा दिया हो तो उसको आप खुद से पढ़ लेंगे। 25 वीडियो की ट्रेनिंग के बाद आप इस योग्य तो हो ही जाएंगे। भाई 25 वीडियो की ट्रेनिंग, 25 लेक्चर की ट्रेनिंग हमने आपको दी है, तो आप इस लायक हो ही जाएंगे कि कुछ अपने से भी पढ़ सकें। चैनल यदि आपने आज तक न सब्सक्राइब किया हो जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।